नहीं पूछूंगा। अखंड संचिदानंदम अवाग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रयेभीष्ट सिद्धये अर्थत अपि अद्वैतापि द्वैतानन्दानतीत द्वैतभानतः गुरून् आराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामतिः। आगे इधर आ जाइए। हाँ। मुझे फीडबैक मिला है कि ये बहुत टफ है, यानी सब्जेक्ट मैटर भी टफ है और जो कंडीशंस हो तो और भी टफ है। न तो ये है तो सीरियस, और मैं रैपिडली कर रहा हूँ और सीरियस तो है। स्पिरिचुअल लाइफ सीरियस तो है और प्ले तो नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या करूँ, मैं इसको पूरा करना है। और अगर ये अनुबंध चतुष्टय को अगर एक एक को डिटेल में लिया जाए तो फिर वही खत्म हो जाए, पूरा हो जाए। चार ठीक है। नहीं तो इसमें अधिकारी जो है ये तो मैंने क्लियरली कर दिया। अधिकारी विचार जो है ये तो अभी तक अपन ने केवल अधिकारी विचार किया, और अधिकारी विचार में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सच पूछा जाए तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बिना उसके ठीक ठीक चीज़ ग्रास्प नहीं होती। जैसे मैंने दृष्टांत भी दिया है कि दूध के बारे में कोई सुने, एक किताब टेक्स्ट बुक में आप दूध के बारे में सुने, वो एक चीज़ होती है। गाय का दूध ऐसा होता है, बकरी का दूध ऐसा होता है, और भैंस का दूध इस प्रकार का होता है, इसमें इतना फैट होता है, इतने कैलोरीज होती हैं, ये सब आप सुने। और उसके बाद दूध को आप देखें और उसके बाद पिए, इट मेक्स ऑल वर्ल्ड द डिफरेंस। तो ये जितना पोर्शन है प्रारंभ का पोर्शन, ये जो साधन चतुष्टय हैं ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट मैंने उसको एनालाइज करके आपको बता दिया। मैं समराइज कर दूं पुनः कि अधिकारी वो है जो एक इंटेलेक्चुअल ग्रास्प वेदांत का होना चाहिए। जो पहले कहा विधिवत अधित वेद वेदांगत्वेन आपातत अधिकत अखिल वेदांत, ये एक कंडीशन। इंटेलेक्चुअल ग्रास्प थोड़ा सा आपको वेदांत का होना चाहिए। तो इस ग्रंथ को ये 5-7 दिन 10 दिन जितनी हम लोगों की क्लास होगी उसमें एक ब्रॉड व्यू ऑफ व्हाट वेदांत है आप लोगों को इंटेलेक्चुअली पता चल जाए, एक कंडीशन। दूसरी है आपको एक मॉरल लाइफ लीड करनी। ऑल इमोरल कंडक्ट हैज टू बी गिवन। काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सर। निषिद्ध यानी इमोरल लाइफ को लीड करना बंद करना पड़ेगा, और काम्य कर्म को छोड़ना मतलब अनसेल्फिश होना पड़ेगा। तो अनसेल्फिशनेस आप किसी भी तरह अपने लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये वेदांत की कंडीशन है। ये वेदांत इंटेलेक्चुअल चीज नहीं, ये प्रैक्टिस की चीज है। इसलिए कहा अनसेल्फिश आपको होना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, वॉलंटरी सर्विस देनी पड़ेगी।
जहां पर नाम यश भी कुछ नहीं मिले, रिटर्न कुछ नहीं मिले, एब्सोल्युटली अनसेल्फिशली करना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट कंडीशन जो है वह कंडीशन प्रिपरेशन की है कि आपको इमोरल लाइफ लीड न करें, बिकमिंग अनसेल्फिश। तीसरा, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना। इसमें कुछ कर्म जो ये ट्रेडिशनल कर्म से संबंधित है। हम लोग, अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार से कर्म करते हैं, और हम लोगों के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं लाइफ में, मैं सन्यासी हूँ तो मुझे किसी पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ लीड करना है, आप गृहस्थ हैं तो आपको एक वे ऑफ लाइफ लीड करना है, डूज एंड डोंट्स फॉलो करना है, दैट यू आर डूइंग। तो ये नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म ये भी आते। प्रायश्चित, प्रायश्चित कभी कभी हमारे जीवन में कुछ बुरा काम कर देते हैं तो उसका प्रायश्चित होना चाहिए, नहीं तो वो गहरा चला जाता है। एक मैं छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। इंदौर में जब आश्रम शुरू हुआ, अब तो खैर बड़ा सेंटर हो गया है, तो स्वामी सत्स्वरूपानंद जी माँ शारदा के शिष्य थे। तो सत्स्वरूपानंद जी ने वहाँ पर आश्रम शुरू किया था, और शुरू के दिन अर्ली डेज की बात है, बिल्कुल अर्ली डेज की बात है। स्ट्रगल करना पड़ा था, पैसा नहीं था, और एक लड़का उनके साथ में रहता था एज ए ब्रह्मचारी। अब वो तो अनट्रेन्ड था, कुछ गलती कर दी, तो स्वामी जी एक दिन गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। तो दूसरे दिन, क्योंकि वो गुस्सा हो गए थे, दूसरे दिन उन्हें फास्ट किया। ये गुस्सा मुझे नहीं होना, एंगर हैज टू बी गिवन अप, मुझे गुस्सा आ गया है, उन्होंने दूसरे दिन फास्ट। हम में से कितने हैं जो मिस्टेक करते हैं, क्रोध के सकम हो जाते हैं, लोभ के वशीभूत हो जाते हैं, उसका प्रायश्चित नहीं करते, और ये इसलिए फिर धीरे धीरे ये चीज़ें गहरी बैठती चली जाती। और इसलिए जैसा इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट में लिखा है कि हम प्रारंभ तो अच्छा करते हैं जीवन, यंग एज वी आर बेटर, बट द एज एडवांसेस, इम्प्रूव करने के बदले हमारे मॉरल डिक्लाइन होती चली जाए। ये जब तक उसको नहीं रोकेंगे तब तक हम सच पूछा जाए वेदांत के अधिकारी नहीं। इसलिए जैसा मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को ही वेदांत का अधिकारी। तो ये नेक्स्ट चीज है प्रायश्चित और उपासना। उपासना है मेडिटेशन, कंसंट्रेशन की टेक्निक, बैठकर किसी भगवान के रूप पर मन को एकाग्र करना और उसको सोचना है कि ये भगवान है, गॉड है, कॉन्शियस, किसी न किसी प्रकार से सगुण ब्रह्म की उपासना। उपासना मीन्स कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। तो ये चीजें तो बेसिक हैं, प्रिलिमिनरीज हैं, और उसको किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा। उसके बाद में साधन चतुष्टय, समझे ना, उसमें है विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व और षट संपत्ति। तो ये चीजें इसमें समझने की तो ज्यादा चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस की चीज। इंद्रियों का कंट्रोल, मन का कंट्रोल, श्रद्धा, तितिक्षा, फॉरबियरेंस, और उपरति संसार के कर्मों से थोड़ा सा वैराग्य करना, एक अपने एकांत में बैठना, अधिक जो मौन का अभ्यास करना, ये चीजें मन को संसार के विषयों से विड्रॉ करना, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये बेसिक प्रिलिमिनरीज हैं। अब आप चाहते हैं कि इसको डिटेल करूं, ये तो हो गया, क्योंकि तितिक्षा के ऊपर और अपने तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि पातंजल योग सूत्र में तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत सारे हमने डील किए। तो मैं समझता हूँ कि ये तो कर लिया, इट्स ओके। और ये इसके बाद में फिर वेदांत का विषय क्या है, ये चीजें अच्छी तरह थोड़ा सा देखिए, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। मैं उसको जितना सिंप्लीफाई होगा उसको करने का प्रयत्न करूंगा। मैंने समझा है, लोग कह रहे थे कि इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, टेक्निकल है, ये ठीक है, तो मैं उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझाने का प्रयत्न करूँगा। पहली बात तो यह है
कि हम लोगों के लिए भगवान है, हम भिन्न है, हम उपासक हैं, भगवान की पूजा करना है, ये हमको इजी लगता है। जैसे इसको कहते हैं भक्ति, भगवान से प्रेम करना। भगवान इष्ट हैं और मैं या तो उनका पूजक हूँ, मैं दास हूँ। जैसे राम थे, हनुमान जी, मैं दास हूँ। या श्री राम कृष्ण कहते थे माँ जगदम्बा है, मेरी माँ है, मैं उनकी संतान हूँ। या फिर एक श्री कृष्ण है, वो बालक हैं और माता का भाव अपने ऊपर आरोपित करके श्री कृष्ण की उपासना करना, ये अच्छा लगता है। तो इसमें भी भगवान के साथ में एक रिलेशन बनाना पड़ता है। अद्वैत वेदांत में तो भगवान के साथ में अल्टीमेट रिलेशन मैं और भगवान एक हो गया, इसलिए भी ये कठिन लगता है, इसलिए भी कठिन लगता है। लेकिन भक्ति में भी जब आप भगवान के साथ में कोई संबंध बनाओगे, भगवान स्वामी और मैं दास, तब भी याद रखिए उसमें भी मैं शरीर नहीं हूं। शरीर के प्रति आसक्ति ये छोड़ना पड़ेगा, अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा। और इस दृष्टि से ये वेदांत बहुत आवश्यक। थोड़ा सा वेदांत का याद रखिए, वेदांत की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है त्वम पद शोधन, मैं कौन हूं, इसको एनालाइज करना। रमन महर्षि को आप सुनिए, वो कहेंगे मैं कौन, पढ़िए आप, मैं कौन। और सारा वेदांत का जो चिंतन है मैं कौन। हम लोग भागवत कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, भगवान की स्तुति हो रही। शुरू में बहुत बड़ी भगवान की स्तुति चल रही ना, श्रीमद् भागवत में जो अभी एकादश स्कंद जो चल रहा है, वहां पे देवता लोग आके भगवान के गुणगान कर रहे हैं, भगवान की स्तुति हो, इसमें आनंद आता है। तो वहां है भगवान का स्मरण। लेकिन वेदांत कहता है तुम कौन हो ये जानने के। तो इसलिए भी हमको कठिन लगता है कि इस दृष्टि से हम डिटेल में गए नहीं, कभी हमने किया नहीं, इसलिए ये चीज हमको थोड़ी सी अटपटी लगती। तो थोड़ा सा इस हर्डल को, इस कठिनाई को जरा पार कर लीजिए। हम सारा देखेंगे हमारा स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, इसको एनालाइज करना ये वेदांत का मुख्य उद्देश्य, मुख्य प्रोसेस इसकी है। तो इस हर्डल को, और जब तक ये साधन चतुष्टय नहीं होती तब तक थोड़ी सी समस्या है। तो उसके बाद में विषय कहा था जीव और ब्रह्म का ऐक्य। तो इसके लिए जीव का स्वरूप क्या है जानना पड़ेगा, ब्रह्म का स्वरूप क्या है ये जानना पड़ेगा। या ये एक और कठिनाई इसलिए होती है कि ये जो वेदांत है यह है ज्ञान योग का अंग, और ये बुद्धि का विषय है। भक्ति योग हृदय का विषय है, आसान, इसलिए भी समस्या। राजयोग में एकाग्रता की बात थी तो वो एक था, ज्ञान योग में बुद्धि की बात है, ये दूसरे प्रकार का। भक्ति योग दूसरे प्रकार का। दे आर, वन डील्स विद द हार्ट, द अदर डील्स विद हेड। तो इसलिए विचार में जब समझ प्रॉब्लम, जिन लोगों में विचार प्रवणता नहीं हो उसके लिए कठिन होता है। जो भी हो सुन के रख लीजिए, न कर सके कभी न कभी उपयोग में आए। तो अब क्या कहा गया है, जीव और ब्रह्म का ऐक्य और शुद्ध चैतन्य जो है यह लक्ष्य विषय है। अब तीसरे सूत्र पर आते हैं, गुरु की आवश्यकता। यहाँ पर गुरु की आवश्यकता है और मैं आपको आसान करके बताऊंगा। आप सूत्र अगर पढ़े न पढ़े कोई बात नहीं। ऐसा अधिकारी, मैं सूत्र नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को हिंदी बता रहा हूँ, इंग्लिश में जो है आप पढ़ सकते हैं उसको, क्योंकि अधिकांश लोग इंग्लिश, संस्कृत में तो जब तक उसको एक एक शब्द को नहीं समझाया तब तक जमेगा भी नहीं, तो उसको स्किप ऑफ दैट कोर्स है, पढ़ लें। ओके। अयम अधिकारी जनन मरणादि संसार अनल संतप्तो दीप्त शिरा जल राशिम इव
उपहार पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अयम अधिकारी, जो अधिकारी का विचार हो गया अपना डिटेल में हो गया, ऐसा अधिकारी, ऐसा शिष्य साधक, उसमें जो इतने गुण हैं वो क्या करेगा? जन्म मरण के संसार, जन्म मरण रूपी जो संसार है, संसार यानी संसरण, मूवमेंट, ये संसार का चक्र चल रहा है। हमने जन्म लिया, फिर मरेंगे, मरने के बाद फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, और हम समझते हैं कि कष्ट सुख है, ये दुख है। अधिकांश जन्म दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है। यह जब तक हम चेतते नहीं तब तक ये सुख लगता है, लेकिन जब जागृत हो जाते हैं तो लगता है अरे बाप रे, ये तो दुख ही दुख। जन्म मरण संसार अनल अग्नि, ये संसार अग्नि है, संतप्त, अग्नि से जलने वाला। ऐसा अधिकारी जो संसार की, संसार रूपी अग्नि से जल रहा है। जब तक जलन नहीं होगी तब तक भगवान के पास, गुरु के पास नहीं जाए। We don't feel that we are being burned. जो स्लम में पड़े हुए हैं लोग, इतना कष्ट पाते हैं, खाने को नहीं मिलते हैं, उनको भी संसार की जलन नहीं अनुभव होती। श्री राम कृष्ण कहते हैं गरीब लोग, उनके हर साल बच्चे मरते हैं, हर साल बच्चे पैदा होते जाते, उनकी हाल है, उनमें लगता है कि भाई उनको कष्ट होगा तो वो चेतेंगे, वो नहीं चेतते। हम लोग भी नहीं चेतते, हम लोगों के कंफर्ट है, हम लोग भी नहीं चलता, चल रहा है। जब तक आदमी सेंसिटिव नहीं होगा, जैसे बुद्ध ही वॉज इन फुल कंफर्ट था, सब कुछ था, लेकिन जन्म मरण इत्यादि उन्होंने कुछ सीन देखे, उससे वो संतप्त हो गए, इट स्टार्टेड बर्निंग, ऐसे जलने लग गए कि भाग गए संसार छोड़कर, और उस दुख का उपाय खोजने के लिए भाग गए। तो ये भी जब तक व्यक्ति संतप्त नहीं होगा तब तक गुरु के पास नहीं जाता। श्री रामकृष्ण का, स्वामी विवेकानंद का दृष्टांत लीजिए। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के पहले जाने के पास जाने के पहले उनके मन में यह प्रश्न हुआ था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या ईश्वर पता है आप? उनकी स्टोरी, वो सब जितने भी संत महात्मा मिलते हैं उनसे पूछता है कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? कोई जवाब नहीं देता। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, अपने रविंद्रनाथ टैगोर के दादा, उस समय बहुत प्रसिद्ध थे वो, देवेंद्रनाथ टैगोर, वो एक महर्षि देवेंद्रनाथ कहा जाता था। वो गंगा में एक बजड़े में, जो हाउस बोट होती है, उसमें बैठकर ध्यान, जप, तपस्या इत्यादि करते थे लोग, बड़ा नाम था उनका। तो स्वामी विवेकानंद इतने रेस्टलेस हो गए कि नौका गंगा में कूद के तैरते हुए उनके बजड़े में गए और अचानक उनके कमरे में घुस गए। वे ध्यान कर रहे थे, जैसे आवाज हुआ उनकी आंख खोली। उन्होंने कहा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? रेस्टलेसनेस ऑफ स्वामी विवेकानंद, इट बिकेम ए क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर हिम। आप डिस्क्रिप्शन पढ़िए, उसमें लिखा है कि अगर ईश्वर नहीं है, ईश्वर अगर जाना नहीं जा सकता, तो फिर संसार में रहने की यूटिलिटी क्या? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिविंग इन लाइफ? संसार तो मैंने देख लिया, उसमें कुछ नहीं, इट इज जस्ट फुल ऑफ अनसफरिंग एंड नथिंग एल्स। फॉलो, अगर कोई डीप सेंस नहीं है संसार में ईश्वर जैसी चीज, तो उसको जानने, उसके बिना रहने की अच्छी बात है। ऐसी कंडीशन यदि होवे, और यहाँ आके क्या है, दीप्त शिरा जलराशिम इव उपसहरित उपहार पाणी, जिस प्रकार से दीप्त शिरा, सिर जल रहा हो, अग्नि रख दी, तो वर्णन आता है, अग्नि रख दी सिर के ऊपर,
तब क्या होगा? कैसा आदमी पानी की तरफ भागेगा? आप सोचिए। ऐसे इंटेंस रेस्टलेसनेस के ऐसा अधिकारी ऐसी इंटेंस रेस्टलेस के बाद वह गुरु के पास जाता। हम लोगों में अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीजें नहीं। कुछ लोगों में इंटेंसिटी होती है प्रारंभिक जीवन में। कभी कभी लड़कों से बोलता हूँ, हम एक यंग एज थे, उसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी थी, वी फेल्ट इट। गुरु के पास चले गए, भगवान के पास इतनी इंटेंस तो नहीं थी, मिल गए गुरु। तो ये विचार के द्वारा ये एक इंटेंसिटी हमारे जीवन में लाना है। इसको कहा मुमुक्षुत्व ऑल्सो। जल रहा है संसार की ज्वाला से, बचाइए, मुक्त कीजिए। उसके बाद गुरु के पास जाइए। और विवेक चूड़ामणि में उसका बड़ा अच्छा वर्णन है। वो जाके बोलते हैं, कथम तरेयम प्रभु, बचाइए मुझे, संसार में डूब रहा हूँ, जल रहा हूँ, कैसे बचूं मैं, आप बचाइए। तो गुरु के पास जाके इस प्रकार से बोलना पड़ता है। तो ऐसा अधिकारी इस कंडीशन में जावे, उपहार पानी, हाथ में क्या लेगा? उपहार पानी, कुछ लेकर, प्रेजेंट लेकर। पुराने जमाने में है समित पानी। समित पानी यानी यज्ञ के लिए लकड़ी, लकड़ी की, हवन की लकड़ी हम रखते हैं ना, आम की लकड़ी है, या यज्ञ के लिए लकड़ी हाथ में लेके वो वहां पर जाए। लकड़ी क्यों? क्योंकि वो यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्री हैं, वो लोग बराबर कंटिन्यूसली जलते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी थिंग। तो कोई इम्पॉर्टेंट नेसेसरी वस्तु लेकर जो गुरु के उपयोगी होवे, ऐसी लेकर इस श्रद्धा और विनम्रता का प्रतीक हाथ में कुछ लेकर, कि गो विथ ए प्रेजेंट। बोलते हैं गुरु के पास, साधु के पास खाली हाथ नहीं जाना। ये क्यों? ये विनम्रता का प्रतीक, कुछ ले के साथ में जाना। उपहार प्राणी क्या करेगा? और गुरु के पास जाए। गुरु कौन से, कैसे होना चाहिए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दो कंडीशन। ब्रह्मनिष्ठ यानी ब्रह्म में प्रतिष्ठित, उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, उन्होंने यह ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य का अनुभव किया है, ऐसे गुरु के पास जाए। हमारे जैसे लोगों के पास नहीं। श्री राम कृष्ण के पास स्वामी विवेकानंद गए, उन्होंने कहा कि महाराज ईश्वर को देखा। हाँ मैंने देखा। ऐसे गुरु के पास जिन्होंने तत्व का साक्षात्कार किया, उसमें प्रतिष्ठित हो गए। ब्रह्मनिष्ठ इज एस्टेब्लिश्ड, इज नोज क्लियरली। ऐसा नहीं इंटेलेक्चुअल नहीं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस रिपीटेड, बिकमिंग एस्टेब्लिश्ड। और श्रोत्रियम, श्रोत्रियम यानी उन्होंने शास्त्र को पढ़ा है, जाना। श्रोत्रियम क्यों? ब्रह्मनिष्ठ मात्र होने से नहीं होगा, नहीं। गुरु शिष्य के मन में जब शंकाएं उठेंगी तो जो श्रोत्रिय व्यक्ति है वह उनको दूर कर सकता है। जिसने शास्त्र को सुना है, शास्त्र की बातों को जानता है, वो अच्छी तरह कर सकेगा। इस संदर्भ में माँ शारदा का बड़ा अच्छा दृष्टांत। एक अभी रेफरेंस, ये मैं एक रेमिनिसेंस पढ़ रहे थे। एक स्वामी गौरीश्वरानंद हो गए हैं, वो जो माँ शारदा के पास, जब वो छोटे बच्चे थे 12-14 साल के, तब से माँ शारदा के पास जाते थे। तो उन्होंने पता था कि माँ तो पढ़ नहीं सकती, यानी राम जाता है वगैरह तो कर लिया, लेकिन जब संयुक्त अक्षर आ गए ना, प्राप्त, गुप्त, संयुक्त, ये माँ ने नहीं क्या पढ़े थे। माँ का है एजुकेशन वो संयुक्त अक्षर तक नहीं पहुंचा था। तो वो कहते हैं कि माँ को तो इतना सब नहीं आता। और बहुत सारे लोग, बड़े बड़े पंडित लोग आके माँ से प्रश्न पूछते, तो मैं समझता था कि माँ कैसे जवाब देंगी। तो छोटे बच्चे थे ना, सोचते कि माँ को तो कुछ आता ही नहीं, वो माँ कैसे जवाब देंगी। वो सोचते थे कि इन लोगों को, यो बेलूर मठ में जाके ब्रह्मानंद जी, शारदानंद जी और शिवानंद जी, उन लोगों से पूछे ना, भाई माँ को क्यों बोलते हैं। वो एज ए लव फॉर मदर उनको लगता था कि माँ नहीं जवाब दे सकती। और फिर उनको आश्चर्य होता था कि ये इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान सीरियस प्रश्न, मैं तो समझता नहीं था प्रश्न, ऐसे सीरियस प्रश्न पूछते थे और माँ उनका समाधान कर देती थी और वो चुपचाप बड़े आनंद से चले जाते। उनका देविल उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता था, वो चले जाए। तो ये क्या हुआ? ब्रह्मनिष्ठ, जिसने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर लिए हैं, स्पिरिचुअल जीवन में प्रगति की है,
वो ऐसे गंभीर स्पिरिचुअलिटी से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय जो शास्त्र को भी जानता है, ऐसे गुरु के पास जाकर, उपसृत्य उनके पास जाकर, अनुसरति उनका अनुसरण करता है, उनकी बात मानता है। तद विज्ञानार्थम, और ये यहाँ पर श्रुति का याद रखिए, यहाँ पर सभी जगह कोटेशंस फ्रॉम स्क्रिप्चर्स है उसकी ऑथेंटिसिटी बताने की, कि मैं कह रहा हूँ अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र में भी ऐसी बात लिखी है। स तद विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए वह शिष्य गुरु के पास जावे, हाथ में समित पानी लेकर, जो गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होवे। नेक्स्ट, स गुरु परम कृपया अध्यारोप अपवाद न्यायेन एनम उपदिशति, तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय शमान्विताय येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्या। वह गुरु, ऐसा गुरु क्या करेगा? परम कृपया, कृपा से परवश होकर, कोई फीस नहीं, 500-1000 रुपया आपको आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो नहीं, परम कृपया, कुछ नहीं, आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ हिज विलनेस गुडनेस। श्री रामकृष्ण के पास सब आते थे, जो आता था उनको देते थे। परम कृपया पूर्वक, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे, तो अमेरिका में वो लेक्चर देते थे, कुछ लेक्चर तो देते थे, और कुछ उन्होंने ऐसी क्लासेस शुरू की थी, तो उन क्लासेस में कोई फीस नहीं थी, दे प्योरली इंटेंसिव वेदांतिक क्लासेस। एक छोटा सा हॉल उन्होंने रेंट कर दिया था, उसमें कोई फीस नहीं, लेकिन उस रेंट को देने के लिए, उस हाउस को बनाए रखने के लिए, वो दूसरी जगह चार्ज दे के लेक्चर देते, पब्लिक लेक्चर देते थे, उसमें $1 या $1/2 पर लेक्चर, पर सीट वो करते थे, वहाँ से पैसा खर्च होता था, और उसके बाद में वो वहाँ दूसरी जगह जो लेक्चर देते थे इंटेंसिव विदाउट एनी फीस। परम कृपया, आउट ऑफ द बाउंड्री, लगता है कि लोगों को कष्ट है, इसको दूर करने के लिए परम कृपया पूर्वक अध्यास अपवाद न्यायेन, ये अध्यास, अध्यारोप, अपवाद अभी बताएंगे, सुपर इम्पोजिशन एंड डी सुपर इम्पोजिशन, क्षेपण और अपवाद। सुपर इम्पोजिशन ये एक टेक्निक है, वेदांत की विचार की टेक्निक है, भी बताएंगे आपको क्या है वो, के द्वारा, उस टेक्निक के द्वारा उसको, एनम यानी उसको, उस शिष्य को उपदेश देता है, देवे। और ये यहाँ पर श्रुति से, उपनिषद से फिर कोट किया, तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय शमान्विताय। वह विद्वान यानी गुरु, वह विज्ञान क्या करेगा कि जो तुम्हारे उपसन्नाय, सम्यक यानी विधिवत उनके पास में आया है, विनम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक आया है, सचमुच जानना चाहता है, वो हाथ में प्रेजेंट यानी एक ऑफरिंग ऑफ हिज ऑनर, रिस्पेक्ट आया है, ऐसा व्यक्ति जो शांत चित्त है, प्रशांत चित्ताय यानी शम दम युक्त है, उसने अपने को कंट्रोल किया है, उसको वह तत्वतो ब्रह्म विद्या प्रदान करे, तत्वतः ठीक ठीक वह ब्रह्म विद्या प्रदान करे, जिससे वह अक्षर पुरुष सत्य को जान जाए। वो जो परमात्मा है, अक्षर है, पुरुष है, जो सत्य स्वरूप है, जो अक्षर यानी कभी नष्ट नहीं होता, ऐसे परमात्मा को वह तत्व तो जान जावे, ऐसा वह उसको उपदेश देवे। अच्छा, अब आप आगे चलें। ये हुआ गुरु के, शिष्य के क्वालिफिकेशंस, और गुरु के भी थोड़े से बता दिए, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ इत्यादि। विवेक चूड़ामणि में तो गुरु के बहुत सारे क्वालिफिकेशंस बताए हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर केवल श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, वो शुद्ध चित्त होना चाहिए इत्यादि, बाकी सब कंडीशंस हैं। अब
यहाँ कहा गया अध्यारोप और अपवाद के द्वारा बताना। अब ये अध्यारोप और अपवाद क्या है? आप थोड़ा घबराइए नहीं, मैं थोड़ा सा आराम से उसको समझा दूंगा, इसीलिए समझा। 32 असर्प भूतायाम रज्जौ सर्प आरोपवत वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोप। एक रस्सी पड़ी है, वह रस्सी क्या है? असर्पभूत, वो सर्प तो नहीं।